नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह खंगारोद पे। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाए, उसको करने के क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों को वो नहीं करना चाहिए। तो आइए पहले जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। भस्त्रिका प्राणायाम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे कि पहले हम उसको धीमी गति से करें, फिर हम उसको मध्यम गति से करें और फिर हम उसको तेज़ गति से करें। धीमी गति उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बीपी की शिकायत या हार्ट की प्रॉब्लम या फिर जो ओल्ड एज हैं जिनकी एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, तो उनको धीमी गति से करना चाहिए, उनको तेज़ गति से नहीं करना चाहिए। और जो फिट हैं वो भी पहले धीमी गति से शुरुआत करें। उसमें हमें क्या करना, भस्त्रिका मतलब सिर्फ डीप ब्रीदिंग, यानी हमें लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस को खाली करना है। यही भस्त्रिका है। सांस लेने की प्रणाली को ही हम भस्त्रिका कहते हैं। तेज़ सांस लेते हैं। नॉर्मल कोर्स में हम जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके और इंसान मरता है तब तक वो सांस तो लेता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सांस लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे नॉर्मल कोर्स में अगर हम इतनी सांस लेते हैं मान लीजिए, तो जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो वो सांस हमारी तकरीबन इतनी हो जाती है। तो उसका एक अलग लाभ है। तो आप क्या कह सकते हैं हम कि भस्त्रिका मतलब सिर्फ डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस भरना और खाली करना। कब करना है इसको? आपको सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो पानी वानी पी के फ्रेश होके और फिर आप शुरू करें। गार्डन में करें तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी हवा मिलती है, अच्छा माहौल मिलता है, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, तो वहाँ करें। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप गार्डन में नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पे भी कर सकते हैं, आपके घर की छत पे कर सकते हैं, ताकि अच्छा वातावरण वहाँ पर आपको मिले। और एक ख़ास बात ये है कि जब अभी हमारे यहाँ पर कोविड का दौर चल रहा है और हम लोग सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, दिन भर मास्क लगा रहता है, अधिकतम समय मास्क लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, यानी हमारे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, यानी जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, वो भी हमारा बाहर नहीं जाके वापस अंदर जा रहा है। तो इस दौर में इस प्राणायाम का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। करना कुछ नहीं, आप देखें कैसे करना है, मैंने आपको बता ही दिया। सुबह सुबह करें, खाली पेट करें। इस प्रकार से आप पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन बैठ जाएं। जैसे भी बैठ सकते हैं बैठ जाएं। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, चारपाई पे बैठ के भी कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखें, आप ये ध्यान रखें। और दोनों हाथों की इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना लें। पहली उंगली अंगूठा मिला लें और यहाँ पर रख लें आप हाथों को। आँखें बंद रखें और ध्यान को प्रयास करें कि यहाँ केंद्रित करने की कोशिश करें, जहाँ पर हम तिलक, टीकी या बिंदी लगाते हैं। और चेहरे पे थोड़ी सी प्रसन्नता रखें और बिल्कुल तन मन के साथ में करें। हमें श्वास भरनी है। जैसे मान लीजिए कि हमने 4 या 5 सेकंड में श्वास भरी, तो 4-5 सेकंड में ही उसको खाली करना, यानी लंबी ब्रीदिंग। इस प्रकार से करेंगे हम। श्वास भरा, खाली कर दिया, श्वास भरा, खाली कर दिया। जितनी देर में भरा उतनी देर में ही खाली कर दिया। इस प्रकार से ऐसा आप 5 से 7 बार करें, 8 बार करें और फिर रुक जाएं, शांत हो जाएं। और इस प्राणायाम को आपको गर्मियों में 2 या 3 मिनट ही करना है, क्योंकि ये गर्म तासीर का प्राणायाम होता है। गर्म तासीर का मतलब जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, हम पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं। और गर्म तासीर का होने का मतलब जिन लोगों को पित्त की बीमारी होती है उन लोगों के लिए ये फिर गर्मी पैदा करता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं करना चाहिए। इतनी ही देर करें। अगर सर्दियों में आप कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा समय बढ़ा सकते हैं, 4 से 5 मिनट कर सकते हैं। ये हो गई थी आपकी धीमी गति। अब मध्यम गति से हम कैसे करेंगे? इसी प्रकार से बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और थोड़ा सा अब गति को हम सांस लेने को बढ़ाएंगे। लेना छोड़ना दोनों बढ़ाएंगे। इस प्रकार से देखें आप।
ध्यान रखें, सिर्फ नाक से सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है। कई लोग क्या गलती करते हैं कि नाक से भर लेते हैं लेकिन मुंह से छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। नाक सांस लेने के लिए बनाई गई है तो नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है। इस बात का आप ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कमर गर्दन सीधी रहे। तो ये हो गई हमारी दूसरी मध्यम गति। और तीसरी जो तेज़ गति है वो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग युवा हैं। उन लोगों को ये करना चाहिए और करना ही चाहिए। वो कैसे करेंगे हम उसको भी हम देखते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि इससे आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। भस्त्रिका करने का मतलब हमारी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन हो जाता है। आप थोड़ा सा हो सकता है आप अगर नए हैं शुरू करेंगे तो आपका ऐसा महसूस होगा कि आपके यहाँ पर भारीपन महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप तेज़ गति से कैसे करेंगे उसे देखें। ये इस प्रकार से घुटने पे हाथ रखेंगे, ऐसे रखें, कमर गर्दन वही सीधी। अब थोड़ी सी गति हम तेज़ करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद आप दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रगड़ें आपस में। जो गर्म ऊष्मा पैदा होती है उसका आप इस प्रकार से चेहरे पे धारण करें और फिर धीरे धीरे आप आँखों को खोलें। तो साथियों ये था भस्त्रिका करने का तरीका, किस तरीके से भस्त्रिका किया जाए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। किन लोगों को ये नहीं करना है, उन लोगों को नहीं करना है जिन लोगों को बीपी की शिकायत रहती है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम, वो लोग करें लेकिन इसको बिल्कुल धीमी गति से करें। और जिन लोगों को सर्जरी हो रखी है उन लोगों को नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करना चाहिए। और अब हम जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा पोर्शन है, यानी हम जिसको कहते हैं कि कफ कारक रोग जिन लोगों को होते हैं उनको इसको करने से बहुत लाभ मिलता है। आपको जैसे नज़ला, खांसी, जुकाम, साइनस की प्रॉब्लम, एलर्जी प्रॉब्लम वो रहती हैं, वो आपको इसको करने से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। आप इसको करके देखें, लेकिन आप इसको करें तो बिल्कुल तन मन के साथ में करें, ये मान के करें। कोई भी प्राणायाम करें तो ये मान के करें कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें फ़ायदा होता है। उसको फील करें, तभी उसका लाभ आपको मिलेगा। जैसे हम दवाई लेते हैं तो डॉक्टर भी कहता है भाई दवाई अपना काम करेगी, लेकिन अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं ठीक नहीं होऊंगा तो आप ठीक नहीं होंगे। तो ऐसे ही अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमें मान के करना चाहिए कि इसका करने से हमें फ़ायदा मिलता है, जो कि मिलता ही है। तो इसको आप रेगुलर करें, 2 से 3 मिनट करें गर्मियों में। आप सर्दियों में क्योंकि गर्म तासीर का है तो 4 से 5 मिनट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।